जिंदगी एक किताब की तरह है। जैसे जैसे हम अपनी जिंदगी की किताब का वर्क बदलते जाते हैं, ऐसे ऐसे हमारी जिंदगी की किताब कम होती रहती है। और फिर जब हम अपनी जिंदगी की किताब खत्म कर लेते हैं, तो बाकी रह जाते हैं वो सबक जो हमने जिंदगी की किताब से सीखे। और वही सबक जो हम अपनी जिंदगी में सीखते हैं, नस्ल दर नस्ल आगे चलता है। सब पक्षियों की इच्छा होती है कि जिंदगी की किताब कभी खत्म ना हो, परंतु अपने से पीछे देखो, सब चले गए और हमें भी चले जाना है। ये कहानी भी एक ऐसे ही पक्षी की है जो मरना नहीं चाहता, हमेशा जिंदा रहना चाहता है। साहब, मैं सुबह से काम कर रही हूँ, मैं थक गई हूँ और आप मेरी मजदूरी भी पूरी नहीं दे रहे हो। हमारी बात हुई थी कि काम खत्म होने पर आप मुझे 10 दाने चावल दोगे। 5 दाने दे रहा हूँ। अगर ज्यादा संगीत सुनाए तो वो भी नहीं दूंगा। चुपचाप भाग जाओ यहाँ से। बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली। फिर वो छोटी बुलबुल वहाँ से चली जाती है। अच्छा ही हुआ जो ये 5 दाने चावल भी छोड़ गई। आज का भोजन तो चलेगा। वो कौवा बहुत अमीर कौवा था, परंतु माल, धन, दौलत और भोजन इकट्ठा करने का उसे ऐसा शौक था कि वो हर समय किसी न किसी लालच में रहता। जग्गू बेटा, आज मैंने तुम्हारे लिए घर के पीछे वाला आमों का पूरा बाग ही खरीद लिया है। मेरे पापा तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी अपने पापा का ऐसे ही ख्याल रखूंगा जब मेरे पापा बूढ़े हो जाएंगे। चुप कर जाओ। कौवे कभी बूढ़े नहीं होते, और वो भी मेरे जैसे अमीर कौवे। हम ऐसे ही साथ साथ रहेंगे और मैं ऐसे ही इन हवाओं में उड़ता रहूंगा। भोजन खाकर सो जाना। मैं थोड़ी देर नदी पर जा रहा हूँ। फिर वो कौवा नदी की दिशा में चला जाता है। कबूतर जी, कोई नया घर भी बनाया है या उसी पुराने घर में ही जी रहे हो? मेरा घर बहुत प्यारा है। मैं अपने घर में अपने परिवार के साथ खुशी की जिंदगी गुजार रहा हूँ। सब खुश हैं। मैंने तो अपने बेटे के लिए एक आमों का बाग खरीदा है और एक सुंदर सा घर भी बनवा रहा हूँ अपने घर के साथ ही। गरीब पक्षियों को मजदूरी तो तुम देते नहीं हो। अभी कल ही बुलबुल रो रही थी। जो भी कर लो, ये गरीब तो ऐसे ही बातें बनाते रहते हैं। कौवे जी, अब जिस उम्र में हम जा रहे हैं, हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम दिन रात धन के पीछे भागें। क्या हुआ उम्र को? अभी तो मैं जवान हूँ, मेरे पंख ठीक हैं, मैं अच्छे से उड़ सकता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ। परंतु एक दिन आएगा जब ये सब नहीं होगा। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से उड़ जाता है। कौवा भी वापस अपने घर चला जाता है। दूसरे रोज चिड़िया कौवे के पास आती है। कौवे भैया, आपने कहा था कि जग्गू की शादी करना है। मेरी नज़र में एक बहुत सुंदर कवि है। चिड़िया, वो कौवी अच्छी तो है ना? मेरी सेवा भी करेगी। वो कवि बहुत अच्छी है और आपकी अच्छे से सेवा करेगी और घर को संभाल लेगी। अमीर है या गरीब? नहीं, वो ज्यादा अमीर नहीं है, वो है तो गरीब, परंतु मन की बहुत अच्छी है। सॉरी चिड़िया, मैं अपने बेटे की शादी किसी गरीब कवि से नहीं कर सकता। तुम्हें तो पता है सारी जिंदगी मैंने कितना माल जमा किया है अपने बेटे के लिए। मेरा बेटा एक अमीर कौवा है और हम गरीबों से अपने संबंध नहीं रखना चाहते। कौवे भैया, जैसे आपकी इच्छा, परंतु एक बात याद रखना, संतान को मालो दौलत देने से अच्छा है कि हम अपनी संतान को अच्छी तालीम दें ताकि वो आने वाले समय में अच्छे पक्षी साबित हों। जब माल आता है तो ज्ञान भी आता है, माल नहीं तो कुछ भी नहीं। अब हम बूढ़े हो गए हैं। चुप कर जाओ चिड़िया, क्या बूढ़े बूढ़े कहते रहते हैं सब। मैं तो अभी बूढ़ा नहीं हुआ, मैं बहुत तेज उड़ सकता हूँ। कल कबूतर भी यही बात कर रहा था। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और कालू कौवा एक अमीर सी कवि देखकर अपने बेटे की शादी उस कवि से कर देता है। पिताजी, जैसे आप अमीर हैं, मेरे मैके वाले भी ऐसे ही अमीर हैं। पूरे जंगल के सभी पक्षी डरते हैं मेरे पिताजी से।
और मेरे पिताजी ने भी हमेशा कमजोर पक्षियों की अच्छे से पटाई की है। और तो और मेरे पिताजी ने तो कई पक्षियों से उनके घर छीनकर भगा दिया है उन्हें इस जंगल से, है ना पिताजी? हाँ हाँ, ऐसा ही है। तुम दोनों बैठो और मैं अपने दोस्तों के साथ वॉक करने जा रहा हूँ। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। कबूतर, चिड़िया और कौवा सुबह सुबह की ठंडी हवा में वॉक कर रहे थे। क्या हुआ? आप सब क्यों बैठ गए हो? अभी और उड़ो, थोड़ा और आगे जाते हैं। ना ना, हम तो बहुत थक गए हैं। हमसे और नहीं उड़ा जाता। तुम अपने आप को बूढ़ा समझने लग गए हो। मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ, परंतु मैं इतना और उड़ सकता हूँ। मैंने कई बार कहा है कि पक्षी बूढ़े नहीं होते, बस अच्छा भोजन हो और रुपए पैसा। जब पंख साथ छोड़ जाए तो भोजन और धन काम नहीं आता, ये समय के साथ साथ पता चलता है। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। शाम का समय था। कौवा नदी पर बैठा हुआ था कि अचानक से कौवे को अपने सर में चक्कर सा महसूस होता है और वो गिर जाता है। वो तो बेहोश हो जाता है। चिड़िया जैसे ही नदी से पानी पीने आती है, कौवे को बेहोश देखकर वो डर जाती है। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। फिर चिड़िया और कबूतर मिलकर कौवे को उठाते हैं और उसके घर जाते हैं। क्या हो गया? ये क्या हो गया पिताजी को? अच्छे भले तो पिताजी गए थे घर से, बीमार तो ना थे। जग्गू, आप जाएं और चींटी को बुला लाएं, वही बता सकती है कि कालू कौवे को क्या हुआ है। फिर जग्गू वहाँ से जाता है। आपका पिता अब बूढ़ा हो गया है और इस उम्र में वो जवानों वाले काम नहीं छोड़ता। चलो मैं जाकर देखती हूँ। फिर चील जग्गू के साथ जाती है। बहुत ज्यादा उड़ने से कालू का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था और इसे फालज का अटैक हुआ है। चील जी, हमारे पिताजी अब ठीक तो हो जाएंगे ना? मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। कालू अब कभी उड़ नहीं सकेगा, बस इसकी चोंच में भोजन डालते रहना। मैंने दवा दे दी है, थोड़ी देर में ये बोलने लग जाएगा। ऐसे वो चील वहाँ से चली जाती। मुझे क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ है? पिताजी, फालज का अटैक हुआ है आपको और अब आप कभी भी उड़ नहीं सकेंगे। ये सुनकर कालू रोने लग जाता है। कबूतर और चिड़िया, तुम सच ही कहते थे। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। काश मैंने अपनी जिंदगी में अच्छे काम किए होते तो मुझे मरते समय इतना डर ना होता। कबूतर भैया, चलो तो आज देख कर आए कालू को कि कैसा है कालू जी। फिर वो दोनों कालू की तरफ आते हैं। मेरे दोस्तों, मेरी दौलत मेरे काम ना आई। पिताजी, हमारे काम तो आएगी जब आप मर जाएंगे। और पिताजी, मरने से पहले पहले अगर कहीं और कोई खजाना छुपा रखा है तो वो भी हमें बता दें। कालू, मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहती, परंतु इसी संतान के लिए कमजोरों पर जुल्म करते थे जो अब आपके मरने का इंतजार कर रहे हैं। अब जो जुल्म किए हैं वो तुम्हारे सामने तो आएंगे ही। ऐसे चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। रात भी हो जाती है। जग्गू जी, पिताजी को उठाकर दूसरे कमरे में रख दें, यहाँ मुझे इनसे गंदी बदबू आ रही है। कौवा सब सुन रहा था, परंतु उसकी आंखें बंद थीं। इनकी बुरी गंध तो मुझे भी सोने नहीं देगी। फिर वो दोनों कालू जी को उठाकर पास वाले कमरे में रख देते हैं, जैसे कोई बेकार की चीज रखी जाती है। अब इन्हें मुझसे बदबू आ रही है और मेरी दौलत से इन्हें प्यार है। पति जी, अब सो जाएं। वो सो जाते हैं। अभी वो सोए ही थे कि कालू आवाज देता है। जग्गू, जग्गू, मुझे दवा दे दो, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। मैं पिताजी को दवा देकर आता हूँ। अब ये बूढ़ा हमें सोने नहीं देगा। पिताजी, दवा पी ली है? और कुछ तो नहीं चाहिए आपको? नहीं, और कुछ नहीं। वो फिर से सो जाते हैं। कालू फिर से आवाज देता है।
जग्गू, जग्गू, वो सामने वाली खिड़की बंद कर दो। जग्गू, खिड़की बंद कर दो। अगर ऐसे रहा तो कल की रात मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं अपने मैके चली जाऊंगी। पिताजी बीमार है ना, इसलिए। पिताजी ले, बंद कर दी है खिड़की। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, बस अब तुम जाओ। वो फिर से सो जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद कालू फिर से आवाज देता है। जग्गू, जग्गू, मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरा गला खुश्क हो रहा है, मुझे थोड़ा पानी दे दो, मैं मर रहा हूँ। मैं देकर आता हूँ पिताजी को पानी। ओह, ओ छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो उसकी चोंच को बांध देता है ताकि वो फिर से आवाज ना दे सके। दे आए पिताजी को पानी, अब नहीं बोलेगा पिताजी। थोड़ी ही देर में कौवा मर जाता है और वो समय उसकी आंखों के सामने आता है जब उसी संतान के लिए सारी जिंदगी उसने गलत काम किए ताकि बुढ़ापे में वो संतान उसकी सेवा करे, परंतु वो तो एक रात भी सेवा ना कर सके कालू पिताजी की, और कालू जी की जिंदगी की किताब खत्म हो जाती है। और जो सबक पीछे वो अपनी संतान को देकर जाता है उसे कालू खुद भूल जाना चाहता था।